अत्यंत महान है। कुछ आपको परमेश्वर के बारे में आभास होने लगा है ना। पहले क्या सोचते थे, एकदम अंधेरे में कि कोई है ईश्वर, लेकिन अब पता चल रहा है एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के वचन को रोज की रोटी समझकर प्रतिदिन ग्रहण करेंगे जो आपके पास आ रहा है, तो आप संडे के दिन आनंद मनाएंगे, छुटकारे का अनुभव पाएंगे और अपने जीवन में हर संडे आप एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे आत्मिक जीवन में, और अपनी तमाम वैचारिक बंधनों से छूटते जाएंगे। विचार बंधन में है, आप अपने विचारों से बंधन में है और कोई चीज आपको बांध नहीं सकती। आपके विचार आपको बांध के रखे हुए बंधन है, और ये बंधन बहुत भयानक है। ये माइंड का जो है माइंड गेम है, ये बहुत जबरदस्त। और आने वाला युग ये समझ लीजिए माइंड गेम का ही युग है। अभी अगर आप नहीं चेते, उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हर बात आपको हिलाएगी, हर न्यूज आपको हिलाएगी, और लोगों का न्यूज सुनकर और ऐसे ऐसे डिक्लेरेशंस होंगे जिन्हें सुनकर लोग डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसे डिसऑर्डर्स में चले जाएंगे जिनमें से निकल पाना मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं है। हाथ खड़े कर देगी मेडिकल साइंस, अभी से उनके रिपोर्ट्स में आने लगा है। आप लोग इतने जागरूक नहीं है कि आप उन चीजों पर फोकस कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, और बाकी सब चीजें इल्यूजन है। एवरी टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो अ इल्यूजन। वो आपको इल्यूमिनेट करती है, लेकिन फॉल्स लाइट होती है। इल्यूजन से ही इल्यूमिनेशन से वर्ड निकला, इल्यूजन यानी एक ऐसी आपने देखा होगा, एक कार्टून में दिखाते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और उसको एक माइंड में बत्ती जलती है, ऊपर बल्ब दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। वो इल्यूजन है, क्योंकि फिजिकल माइंड में आपके जो आइडिया आता है दैट इज ऑल्सो इल्यूजन, और उसमें से आप अपनी बुद्धि लगाकर निकल नहीं पाएंगे। टोटली डिपेंड अपॉन गॉड। परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर करना पड़ेगा। यहीं पे आपके लिए विश्वास रिस्क के रूप में आएगा। कैसे करें? अगर नहीं हुआ तो आपका अभी कौन से भला हो रहा है? अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा है, और जो आप ट्राई कर रहे हैं आइडिया वो भी फेल है, लेकिन आप उसको अंत तक उस पर टिके रहते, शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मिक जीवन को ज्योति से भर देते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला तिमोथियस, द फर्स्ट तिमोथियस, लेटर टू द तिमोथी फ्रॉम पॉल। पौलुस ने अपने सहयोगी को, जवान था ये तिमोथी, ये इसको चिट्ठी लिखी। ये कहलाती पास्टरल लेटर, यानी सेवकों को चिट्ठी लिखी जाती है, वो चिट्ठी है, ये सेवक को लिख रहा है, एड्रेस टू द पास्टर। और इसमें 4 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय, जिस समय ये लिखा जा रहा था उस समय आने वाले समयों की बात की जा रही थी। ये कौन सा समय है? दिस इज आवर टाइम। ये हमारे समय की बात की जा रही है ना। आने वाले समयों में कितने लोग कौन सी भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की ये लोग करेंगे क्या? टीचिंग्स। बी केयरफुल अबाउट टीचिंग्स, बी केयरफुल, क्योंकि यहीं से आपके अंदर फॉल्स फेथ डेवलप हो जाता है माइंड में, और आप उस पर टिक जाते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा हो जाएगा। ग्रेट डिसेप्शन आ जाएगा आपकी लाइफ में। आप इतना बड़ा धोखा खाएंगे कि मैंने तो इतनी प्रार्थना की, मैंने इनसे भी कराई, उनसे भी कराई, उनसे भी कराई। तुम जो जमाने में किसी से भी प्रार्थना करा लो, या कितनी भी कर लो, या कैसे भी कर लो,
फास्टिंग के साथ की, घुटने टेक के की, तरीके बदल लो प्रार्थना करने के, विषय नहीं बदलता, क्योंकि माइंड नहीं बदला ना, माइंड तो फिक्स है प्रेयर। पवित्र आत्मा स्पष्टता से कह रहा है, कोई पवित्र आत्मा की बात नहीं मानता। शुरू से मनुष्य पवित्र आत्मा का विरोध करता आया बिकॉज ऑफ नेचर, एडमिक नेचर। एडम्स नेचर जो है वो अगेंस्ट द होली स्पिरिट है। मानते हैं इस बात को? आप कोशिश करके देख लीजिएगा, आदत पड़ी हुई है प्रार्थना करने की भी और करवाने की भी, एक ये हैबिट हो गई है। और हैबिट छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। आपको साफ पता चल जाएगा ये इसके करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आदत करेंगे, आदत। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। बट द होली स्पिरिट, कौन सा आत्मा? हिंदी में लिखा आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्लियर नहीं हुआ कौन सा आत्मा। इंग्लिश में जब आते हैं बट द होली स्पिरिट distinctly and expressly declares that in latter times some will turn away from the faith। कैसे, यानी विश्वास से कैसे मुड़ेंगे लोग? नहीं, वहीं पे पढ़ो, with turn away, इसका मतलब कहीं से वो मुड़ जाएंगे। मसीह की सच्ची शिक्षा और सच्ची बातों को, वचन की सच्चाई को छोड़कर वो टर्न हो जाएंगे। दे टर्न अवे गिविंग अटेंशन टू, यानी वो कहां पे जाके मन लगाने लगेंगे? डिल्यूडिंग एंड सिड्यूसिंग स्पिरिट्स एंड, ओ माय गॉड, डॉक्ट्रिन का मतलब मालूम आपको? सिद्धांत। वो ऐसे ऐसे सिद्धांतों में बिलीव करने लगेंगे दैट डीमंस टीच। हाउ डीमंस टीच? आत्माएं प्रचार कैसे कर सकती हैं, शिक्षा कैसे दे सकती हैं? फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी। कैसे? एक मानव की देह में प्रकट होकर वो पूरी पूरी कलीसिया खड़ी कर देंगी अगेंस्ट द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की कलीसिया के विरोध में। आपको ये नहीं मालूम चला कभी कि ये भी शैतान कर सकता है? शैतान शुरू से परमेश्वर की योजना जानता है। कहां से मालूम है? उत्पत्ति से। सबसे पहला सुसमाचार किसको सुनाया गया था? शैतान को। परमेश्वर ने खुद सुनाया था और शैतान ने उस सुसमाचार को सुन लिया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। और इसलिए शैतान ने मानव को फॉलन स्टेट में इसलिए डाला था कि मानव के द्वारा शैतान की आत्मा काम करती आ रही है। शुरू से दो स्पिरिट्स चल रही हैं, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। ये वंश चला आ रहा है और मानव वंश में किसकी शिक्षाएं हैं? पूरा संसार उस दुष्ट के वश में है। कैसे? उसने डिल्यूजन में डाल दिया, उनके माइंड को ब्लाइंड कर दिया, अंधेरा कर दिया, और वहां से वो अपने हिसाब, उनके आपके अंदर कभी विचार आएगा ही नहीं। परमेश्वर से संबंधित कोई विचार कभी आएगा नहीं, सोच लीजिए। और कभी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितनी कोशिश करेंगे डिसऑर्डर निकलेगा। हालेलुया। क्या करना चाहिए? इसी को बोला गया है स्पिरिचुअली डेड। मानव जो है स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली अलाइव। माइंड बहुत तेज काम कर रहा है, लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा रहित मनुष्य है। हालेलुया। बॉर्न अगेन के बाद क्या होता है? आत्मा तो पैदा हो गई, जिंदा हो गई, लेकिन अभी शरीर उसी सिस्टम में काम कर रहा है ना? ओल्ड पैटर्न्स और न्यू लाइफ आ गई है, लेकिन वो लाइफ अभी इमेच्योर है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये डेंजरस स्टेज हो गई आपके और हमारे लिए। जी आगे पढ़िए, हिंदी में पढ़ो आगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर हाँ, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों, एक मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, उन झूठे मनुष्यों के, अरे बाप रे बाप, कुछ झूठे मनुष्य हैं जिनके अंदर कपट है माइंड में।
है ना, उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं, ऐसी टीचिंग्स हैं कि वो आपको विवाह करने से रोकेंगे जी, और खाने पीने की कुछ चीजों से कि ये मत खाना, ये मत खाना। अब आप देखिए पवित्र आत्मा क्या कहता है, आपसे कहेंगे ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना, कोई भी चीज हो सकती है, भोजन वस्तु लिखा है, और आप देखिए कि कैसे डिसऑर्डर काम करता है। अरे हमने ये खा लिया था, इस चीज से परमेश्वर नाराज हो गया। ये क्या है, इल्यूजन है कि नहीं है? कितनों के अंदर है, सबके अंदर है। मैंने इस चीज को निकाल फेंक दिया, मैं मर गया, मैं इन सब चीजों के लिए मर चुका हूं। ये शारीरिक माइंड में काम करती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इन चीजों के बारे में सच बोलता है। आगे पढ़िए, पवित्र आत्मा सच्चाई क्या बता रहा है। कोई भी खाने पीने की चीज है जिसे परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और कौन, कितने लोग सत्य को पहचानते हैं? यहीं पे आप फंस गए। जिन्हें सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। आप कोई भी चीज लीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, खा लीजिए। खाने पीने की कोई चीज फेंकने लायक नहीं है, निरादर नहीं कीजिएगा कभी किसी खाने की वस्तु, भोजन वस्तु का। यहीं पे आपका शक पकड़ा जाता, परमेश्वर कहता है ओ ये अभी इसी में फंसा हुआ है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मत छूना, वो मत छूना, ये मत चखना, उधर मत जाना। अरे कितना डर भरा हुआ है यार। यीशु मसीह तो हर जगह गया, जो मिला खा लिया, और उसने कहा भोजन जो मनुष्य के पेट में जाता, मल से बाहर निकल जाता, वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। कौन सी धार्मिकता है आपकी जो खाने पीने की चीजों पे आके फंस गए? हम ये नहीं खाएंगे, हम प्रभु ने मना किया, वचन में मना है। जो खरीद के लाते हो वो क्या है, उस पे भी सब कुछ किया जा चुका होता है। समझने की बात है, उसे भी मत खाओ। मैं तो आत्मा का भोजन करूंगा, ठीक है, तुम्हारी आत्मा जिंदा रहेगी, शरीर का नहीं करोगे, शरीर जिंदा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने दोनों चीजें बोली थी ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से, यानी दोनों चाहिए। उसने कहा था ये भी खाना, ये भी भोजन चाहिए, फिजिकल फूड और स्पिरिचुअल फूड, बोथ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ आर फूड्स। और मनुष्य ने क्या किया, फिजिकल फूड पे ज्यादा फोकस किया, स्पिरिचुअल फूड माइनस। वचन नहीं चाहिए, वहां पर झाड़ा फूकी चलेगी, विश्वास के नाम पे झाड़ा फूकी, प्रार्थना करवा लेंगे। इल्यूजन और डिल्यूजन, मैं आज आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा दोनों का अंतर क्या है। दोनों एक नहीं है। आपको लगता है ना दोनों को हिंदी में भ्रम बोला गया है, लेकिन जैसे हिंदी में फेथ और बिलीव दोनों को विश्वास बोला गया है ना, वैसे ही इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों को हिंदी में भ्रम बोला गया। और हिंदी में पढ़ोगे तो कहां पहुंचोगे, वापस घूम के इल्यूजन से चले डिल्यूजन में, और डिल्यूजन से चले इल्यूजन में, करते रहो भ्रम से भ्रम। भ्रम से भ्रम दूर नहीं होगा जी, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने, रिजेक्ट करने लायक कोई भी खाने पीने की चीज नहीं है, क्योंकि बनाया किसने? अब आप बताइए, विश्वास क्या नहीं खाएंगे? अब बताइए क्या नहीं खाएंगे? बस ये है कि वो मीठा मना है तो ये नहीं हॉक दे मीठा जी। वो यह बहुत अच्छा बोला, आवश्यकता अनुसार खाएं, सब कुछ खाएं, यानी कोई चीज रिजेक्ट ना करें, लेकिन अपनी सेहत के हिसाब से खाएं, है ना? हाँ, बैलेंस डाइट ले, ठीक, वेरी गुड। ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा इल्यूजन आ जाएगा फिर, भैया ने कहा सब कुछ खाओ, अरे देखिए मेरी शुगर आई हो गई, मैंने मीठा होके खा लिया। आप फिर कहां फंस गए। सच बताना भी बड़ा मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में लोगों के जहां माइंड एकदम ब्लाइंड हो जी। पर ये कंडीशन एक है, आप कुछ भी खाइए, कैसे खाइए? खाने से पहले धन्यवाद जरूर कीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, किसी बहुतों को मिल नहीं रहा है, मुझे मिला है, तेरा धन्यवाद हो। ठीक, ये धन्यवाद का विषय है। कोई भी चीज खाने की मिल रही है, धन्यवाद का विषय। कोई पहनने की चीज आपको मिल रही है, धन्यवाद कीजिए,
क्योंकि आज मनुष्य मालूम है इतना स्वार्थी, लोभी और ऐसा हो गया है सेल्फिश कि वो कुछ किसी को देता नहीं, और कोई किसी को कुछ देता है तो उसके पीछे भी एक स्वार्थ होता है। इसको देंगे ताकि इससे हमको ये है देने का आधार। आप किसी उसको दीजिए जिससे आपको ना मिले, देखिए कैसा देंगे आप, करके देखिएगा। जिससे आपको वापस नहीं मिलना उसको कुछ दीजिएगा, परमेश्वर देख रहा है आपको, मूल्य देखेगा, चॉइस देखेगा, क्या चुन रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और जो तुम बोते हो ना वही काटोगे। प्रिंसिपल काम कर रहा है, सिद्धांत पे है परमेश्वर का पूरा वचन। अब मेरे साथ ये देखेंगे कि ये कंफ्यूजन कहां से इस पृथ्वी पर शुरू हुआ, इल्यूजन और डिल्यूजन कहां से शुरू हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय, बड़ी मुश्किल से हम आप लोगों के साथ, पवित्र आत्मा हम लोगों को इस लेवल पे लाया कि हम लोग बेबीलोन को समझे। हमने आपसे कहा था ना, 2 गुलामी है, एक मिस्र की गुलामी है और एक बेबीलोन की है। मिस्र से तो आप निकल आते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं इसका मतलब, लेकिन बेबीलोन में जाके फंस जाते हैं, इल्यूजन और डिल्यूजन। हालेलुया। तो ये बेबीलोन की गुलामी इल्यूजन और डिल्यूजन में फंस जाना है। अब इसका 9 पद पढ़िए। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली। कहां? परमेश्वर ने क्या किया था बेबीलोन में? यहोवा का मतलब मालूम कौन है? पवित्र आत्मा का पुराने नियम में नाम क्या था? किसने गड़बड़ी डाली? हाँ, जिसने डाली वही सुधारेगा। अब आप टंग्स बोलिए, कौन सी टंग्स बोल रहे हैं? यहीं पे खेल है, भाषा में भी फिर से खेल शुरू हो गया पेंतेकुस्त के बाद भी। जिब्रिश को लोग अन्य भाषा की लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ इल्यूजन। हालेलुया। जैसे जैसे आपकी आंख में रोशनी बढ़ेगी आत्मिक जीवन में, वैसे वैसे आपके माइंड में लाइट बढ़ेगी, और जैसे जैसे माइंड में लाइट बढ़ेगी आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी स्पिरिचुअली। जी, वो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर स्कैटर्ड लिखा है, उसने छितरा दिया। ये सब एक हो गए थे और परमेश्वर के विरोध में प्रोजेक्ट बना रहे थे, अ सिटी एंड अ टावर। एक टावर बना रहे थे अपने नाम के लिए और एक सिटी बना रहे थे। सिटी डेवलपमेंट वहीं से शुरू हुआ है, और आज सिटी डेवलपमेंट बहुत जोरों पे चल रहा है, स्मार्ट सिटी। ध्यान रखिएगा, ये वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया बेबीलोन। और बेबीलोन फेमस था हैंगिंग गार्डन, टावर्स और वहां के आर्किटेक्चरल सिस्टम के लिए। बहुत बढ़िया बनता था। उसकी वॉल के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। उसकी वॉल पर इतनी चौड़ी वॉल थी कि उस पर 2 रथ दौड़ सकते थे एक साथ। इतनी चौड़ी वॉल, वो रोड बना रखी थी, हाईवे, यानी सिटी डेवलप किया, उसके चारों ओर ऊपर ऊंचा हाईवे बनाया था सर्कल में, जैसे आजकल हो रहा है। ये बेबीलोन डेवलपमेंट आज इस समय बढ़ा हुआ है। अब आप इसको स्पिरिचुअली देखिएगा, स्पिरिचुअली क्या हो रहा है। जी, ये जो प्लेस ऑफ कंफ्यूजन है, बेबीलोन मीन्स अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, अ प्लेस। अब ये पृथ्वी जो है ये पूरी की पूरी प्लेस ऑफ कंफ्यूजन हो गई फ्रॉम द जेनेसिस, ठीक। और सारे लोग पृथ्वी पर छितर बितर हुए तो सब बेबीलोन से ही तो निकले, तो कंफ्यूजन के साथ निकले। तो सबने अपना अपना इल्यूजन और डिल्यूजन सब जगह हर कंट्री में फैलाना शुरू किया। उसकी अब फसल पक के तैयार है, ठीक है। उस बच्चे को बैठने के लिए कुछ दे दे। और ये इल्यूजन और डिल्यूजन, ये बेबीलोन का मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग ऑफ बेबीलोन मीन्स गेट ऑफ गॉड्स, स्मॉल GODS, गॉड्स प्लूरल, देवताओं का द्वार बेबीलोन। संसार में देयर आर सो मेनी गॉड्स, प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। आप कहां हैं? आप संसार में हैं, और स्पिरिचुअली आप किस स्टेट में हैं? बेबीलोनियन स्टेट में। मेंटली आप बेबीलोनियन स्टेट में हैं।
डिल्यूजन में है। ये डिल्यूजन से कैसे निकलेंगे? अब आपको एक भयानक डिल्यूजन आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम आज का मुद्दा पूरा करेंगे। भयानक डिल्यूजन अबाउट गॉड। एक गॉड के बारे में, परमेश्वर के बारे में एक सत्यता है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, लैटिन वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ऑल मीन्स एवरीवेयर। गॉड सर्वव्यापी, परमेश्वर सर्वव्यापी है। अब इसकी डेफिनेशन में लोगों का यह मानना है कि परमेश्वर कण कण में है, हर चीज में है, भौतिक वस्तुओं में भी है। तो इसका मतलब यह कि अगर हम इसके आगे वर्शिप कर रहे हैं तो इसके अंदर परमेश्वर है, क्योंकि गॉड इज इन एवरी एटम। वह हर परमाणु में, हर अणु में परमेश्वर है। तो भौतिक मटेरियल की वर्शिप करना ये इसलिए, और दूसरा एक और इसी के साथ इल्यूजन चलता है कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरी। परमेश्वर के वचन में लिखा पुराने नियम में, तो लोग कहते हैं सृष्टि की वर्शिप करो क्योंकि वो तो परमेश्वर का स्वरूप है। ना, परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ की कारीगरी है। आप परमेश्वर के हाथ के कारीगरी की पूजा मत करो, आप परमेश्वर की वर्शिप करो। परमेश्वर का स्वरूप केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। अब यहां पे कितना बड़ा डिल्यूजन काम कर रहा है? ये डिल्यूजन ही तो है कि हर मनुष्य परमेश्वर को वो सर्वज्ञ है मानकर घर में बैठा हुआ, हमें कलीसिया में जरूरत नहीं जाने की, परमेश्वर तो यहां भी है। दिस इज अ ग्रेट डिसेप्शन। आपका दिल आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि धोखा दिल दे रहा है आपका, परमेश्वर तो दे नहीं रहा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते नहीं, इसलिए आप धोखे में हैं। जो लोग ये धोखे में रहते हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, परमेश्वर तो सब जगह है। आप सब जगह जाके देखिए, आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं मिलेगा, ना वचन मिलेगा। वहां आपको फॉल्स टीचिंग्स मिलेंगी जो आपके अंदर और गलत विश्वास पैदा कर देंगे, और आप उस गलत विश्वास पे बैठे रहेंगे। इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स इमेज आपके माइंड में डेवलप कर देना, और फॉल्स टीचिंग के द्वारा फॉल्स इमेज का डेवलपमेंट होता है। ये मेंटल है और ये आउटसाइड होता है, यानी बाहर से किया जाता है। इल्यूजन हमेशा बाहर से होता है, काम करता है, और डिल्यूजन आपके अंदर होता है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है 17 अध्याय 9 पद में कि मनुष्य दिल तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें एक असाध्य रोग लगा है ना। द हार्ट इज डिसीटफुल, और उसके अंदर एक असाध्य रोग लगा। वो कौन सा रोग है? नहीं, डिसेप्शन, डिल्यूजन। डिल्यूजन आपके हार्ट में है और इल्यूजन आपको टीचिंग से दिया जा रहा है। तो डिल्यूजनल हार्ट इल्यूजन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। इसीलिए सच्ची कलीसिया और सच्चे सेवक को कोई नहीं पहचानेगा। यीशु मसीह को नहीं पहचाना लोगों ने, पौलुस, पतरस, ये सब आए, किसी ने किसी की बात को नहीं एक्सेप्ट किया। जिन्होंने किया वो बच गए, लेकिन थोड़े थे। आज भी वही है, मैक्सिमम किधर है? इल्यूजन और डिल्यूजन में फंस गए जाके, क्योंकि उनका इमेजिनेशन, उनका थॉट। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरे साथ एक पद निकालिए, भजन संहिता 139, साम 139, पहले पद से पढ़िए। भजन संहिता, हाँ, जबूर 139 जी। हे यहोवा, यहोवा कौन है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर कौन आपको जांचता है? परमेश्वर का आत्मा। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। कौन? तुम क्या उठते बैठते सोचते रहते हो? उठना बैठने का मतलब आपके बिहेवियर की बात कर रहा है। किस ढंग से उठ बैठ रहे हो, कहां पे उठ बैठ रहे हो, किनके बीच में। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तो लोग क्यों इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करके उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु देखो, ये पड़ोसी मेरा, ये मेरी आंटी जो है, ये मेरा भाई जो है, ये मेरे पापा जो है, मेरी मम्मी जो है, मेरा पति, मेरी पत्नी, सब एक दूसरे की शिकायतें तो कर रहे हैं दुआ में। और क्या कर रहे हैं? कौन सी दुआ कर रहे हैं? इल्यूजन और डिल्यूजन वाली, इसे ठीक कर दे। और वो सब कुछ पहचानता है। तुम क्या सोचते रहते हो? तुम्हारा खुद विचार ही गलत है जी। मेरे चलने और लेटने की और मेरे चलने और लेटने की
तू भली भांति छानबीन करता है, ओमनी प्रेजेंट दिखा रहा है जी। और मेरे पूरे चाल चलन का और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ओ गॉड नोज आवर कैरेक्टर। सर्टिफिकेट किससे लेना चाहिए? कैरेक्टर। झूठा सर्टिफिकेट संसार में कहीं से भी बनवा लीजिए। बैड कैरेक्टर वाला गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, किस पे विश्वास करोगे? सर्टिफिकेट पे कि बिहेवियर पे? उसका बिहेवियर देख लो, उसके सर्टिफिकेट को मत देखो जी। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। अब बताइए लोग प्रार्थना क्यों करते हैं जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सब कुछ जानता, मुंह में तुम्हारे निकलने से पहले जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ, कैसे भरे हुए आते हैं, सट्टे भरे हुए आ रहे, चेहरे से हमको दिख जाता। पता नहीं क्यों हमको तो गिफ्ट है, हम सबके चेहरे देख के ये मॉनिटर है, ये दिखा देता दिल में क्या मुसीबत लेके आया, परेशानी लेके आया, डिप्रेस्ड आया, सप्रेस्ड आया, कंप्रेस्ड आया, सारी स्टेजेस दिखा देता है। डिप्रेशन की 7 स्टेजेस होती है जी। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान बहुत कठिन ज्ञान है। ये परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान बहुत कठिन है। बहुत कम लोग हैं इस ज्ञान को प्राप्त करते। ये वो ज्ञान नहीं है जो सांसारिक, शैतानी और यहां पे आपको मिल जाए शारीरिक। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है। ये जिस पर उतर गया, ये ज्ञान बहुत कठिन है। आगे, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से, दाऊद कह रहा मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार अमेरिका में चला जाऊं, हमारे लिए भैया समुद्र के पार तो वही है समुद्र के पार जाकर या खाड़ी देशों में चला जाऊं, दुबई वगैरह, सऊदी अरब, तो वहां भी तू है। अब बताइए कौन सा कंट्री बचा? तो लोग क्यों कहते हैं कि ये विदेशी है? ये किसने, ये डिल्यूजन वाले लोग कहते हैं जी। तो तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने हाथ से अगुवाई करता है। कभी भी आपके माइंड से परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। पहला डिल्यूजन अपना मिटा दीजिए कि आपके माइंड में जो भी आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, वो इल्यूजन और डिल्यूजन है जी। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आप, परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? वेरी गुड, एक बार वो बता दिया, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है। इज द राइट हैंड ऑफ गॉड, और उसके द्वारा वो हमें पकड़े रहता है। जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर के दाहिने हाथ ने हमें पकड़ा गया। घमंड मत कीजिएगा, मैं हूं, उसने पकड़ रखा है। हाँ, जिस दिन तुम जबरदस्ती छुड़ा भागोगे वो कहेगा जाओ जी। यदि मैं कहूं अंधकार में तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला, रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार भी आपको परमेश्वर से नहीं छिपाएगा। क्यों? रात तो दिन के तुल्य प्रकाश थी। परमेश्वर से छिप के कहीं नहीं जाओगे। परमेश्वर स्वयं ज्योति है, और परमेश्वर की उपस्थिति से भागोगे अंधेरे में, परमेश्वर वहां भी आ जाएगा, वहां भी रोशनी हो जाएगी। छिपोगे? अब बताइए कितने लोग छिपना मांग रहे हैं? भाग के दिखाओ परमेश्वर से, भाग के दिखाओ तुम भागते 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 आके उसके कदमों में गिर जाओगे। प्रभु माफ कर दे, भागने की कोशिश की थी, नहीं भाग पाया। हाँ, कोई नहीं भाग पाया। मूसा भागने की कोशिश कर रहा था, मूसा नहीं भाग पाया। नूह भागने की कोशिश ना, कोई नहीं। यिर्मयाह भागने की कोशिश, या हिजकिय्याह भागने, जिसको वो पकड़ लेता भाग नहीं सकता। मैंने भी कोशिश की थी भागने की, पकड़ लिया। नहीं तो ये परमेश्वर का तरीका, निजाम है कि वो हमको हर तरीके के अनुभव में से जाने देता है। भाग बेटा भाग, मैं तेरे पीछे पीछे हूं
हाँ वो आपके पीछे पीछे चल रहा है, दोस्त बन के। जी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला, परमेश्वर के लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। जी, मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरे मन का स्वामी तो आपके मन का स्वामी कौन है? हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, यही तो हमारे मन के स्वामी हैं। जिस दिन आपके मन का स्वामी परमेश्वर हो जाएगा ना, ओमनी प्रेजेंट, आपको उसकी उपस्थिति हमेशा अपने पास दिखेगी कि मैं भाग नहीं सकता हूं। यह है ओमनी प्रेजेंस, है ना। लेकिन अब आता है दूसरा मुख्य विषय जो आपको कंफ्यूज करेगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर सर्वज्ञ के उपस्थित है एक ही बार में, सब जगह है, तो फिर प्रेजेंस ऑफ गॉड की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट करता है, और जिस जगह पे आपको प्रकट करता है, जिस व्यक्ति में अपने आप को प्रकट करता है, उस व्यक्ति के पास आप आएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वहां से काम करेगा। यह है मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओमनी प्रेजेंट एक ट्रुथ है कि परमेश्वर है हर जगह, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड एक ऐसा सत्य है जिसमें लोग बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए लोग कलीसिया में रेगुलर नहीं होते हैं, और इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य रेगुलर नहीं होते। आप ओकेजनली आएंगे तो ओकेजनली ही काम होगा। हाँ हाँ, वो कोर्ट ही कहलाएगा। यस, और कहीं भी बुलवा सकते हैं। जी, यस यस, बिल्कुल, बहुत सही बताया। आपके सारे लीगल काम के लिए आपको उसकी उपस्थिति में आना अनिवार्य है, और ये ज्ञान बहुत कठिन है, पहले ही बता दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल से आपकी समझ में आएगा, और जिनको अनुभव मिल गया उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये जगह ना छोड़ना। परमेश्वर ने आप उद्धार पाते तो कलीसिया में क्यों जोड़ता? इसीलिए, इल्यूजन और डिल्यूजन से निकालने के लिए। और लोग कलीसिया से भागते, उनको अभी कलीसिया की जो उनके अंदर वो पिक्चर है ना, लाइट या अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चर्च, दैट इज फॉल्स, इल्यूजन में है, वहां पे इल्यूजन है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना मांगता हूं, मैं एक इल्यूजन दिखाना मांगता हूं। बहुत से मसीही लोगों में ये इल्यूजन आज भी है, और अन्य जातियों में भी है, सब में है। अब सब इक्वल हैं, कोई किसी को आप अलग नहीं दोष लगा सकते। ऑल आर, और एवरी ज्यू एंड जेंटाइल ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट। सबको एकदम इक्वल लाके खड़ा कर, कोई धर्मी नहीं। नए नियम में क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। अब फंस गए, अब किसके पास जाए? वचन ने तो सबको जीरो पे खड़ा कर दिया। अब रीस्टार्ट, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन के बाद ही खेल है, बॉर्न अगेन से पहले खेल नहीं। बॉर्न अगेन से पहले तो आप ऑलरेडी शैतान के कंट्रोल में ना। दूसरा राजा 5 अध्याय निकालिए मेरे साथ, दूसरा राजा 5 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्ष है 8 पद से पढ़िए। ये नामान कोढ़ी की कहानी है पुराने नियम में, जो दूसरे देश का था। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ये कोढ़ी व्यक्ति है, सेनापति था, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसके जीवन से काम हुआ था, ठीक है। और ये व्यक्ति कोढ़ी था, इसके पास एक समस्या थी, और भयानक समस्या थी, और ये ला इलाज था, और इसके बारे में केवल परमेश्वर ही इसको चंगा कर सकता था। और इसको एक मैसेज मिला। आगे पढ़िए, पहले पद से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको इसका बैकग्राउंड मालूम हो। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था।
वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को गुलाम बनाकर ले आए। वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। जी, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि मेरे स्वामी को वो भविष्यवक्ता कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के मतलब अपने राजा के पास, राजा को प्रभु बोलते थे, प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। किसके पास जाना था और पत्र किसको लिखा जा रहा है? नहीं, राजा के पास नहीं जाना था, भविष्यवक्ता के पास जाना था। और राजा को पत्र लिखेगा, भविष्यवक्ता को लिख नहीं सकता। जी, तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वो इजराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ किसको चिट्ठी लिख दी। और राजा ने ये पढ़ा, कहने लगा मैं क्या परमेश्वर हूं। आगे पढ़िए। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो। वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। जी, प्रोवोकिंग एक्ट हो गया ये। जी, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में ये मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड काम कर रही है ना। गॉड इज एवरीवेयर। तो फिर उसको वहां जाने की जरूरत क्या थी? हाँ, परमेश्वर सब जगह है। मैंने आपको बताया है ना कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य, एक व्यक्ति के द्वारा ही काम करेगा। और आप और सब संसार के लोगों में एक डिल्यूजन और इल्यूजन है कि हम प्रार्थना करेंगे घर ही में और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में सब काम कर देगा। तो आप परमेश्वर की विधि का विरोध करते हैं, उसके डिजाइन का विरोध करते कि नहीं करते? फॉल्स इमेज है कि नहीं? यही इल्यूजन है। और ये इल्यूजन इसलिए काम करता है क्योंकि आप डिल्यूजन में, आप भ्रमित विश्वास में हैं। जी, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से, एक मैसेंजर से, एलीशा के पास अंदर नहीं जा सकता था, एलीशा एक कुटिया में रहता था और उसका एक सेवक बाहर खड़ा रहता था। वो सेवक गेजी था। गेजी से उसने बताया, या मैं इसलिए आया हूं। गेजी ने जाके उसको बताया, उसने उसको बोला कि जाके उससे कह दो कि ये कर लो। जी, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर कैसा हो जाएगा? ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया, ये कहता हुआ चला गया,
मैं देखिए, ये जो आप सोचते हैं ना मन में, यही इल्यूजन है। आपकी सोच में क्या है, यही तो इल्यूजन है। आपका विश्वास, आपका थॉट, इमेजिनेशन। मैं ये सोच रहा था कि वो, देखिए उसकी सोच क्या थी, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा। मैं इतना बड़ा सेनापति, राजा का लेटर लेकर आया हूं, मुझसे बात, मेरी इज्जत नहीं की उसने। वो आकर, बाहर आकर और खड़ा मुझसे मिलेगा, और खड़ा वेलकम करेगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना प्रार्थना करके करके कोढ़ के स्थान कोढ़ के स्थान पर पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। वो सोच रहा था कि झाड़ा फूकी करेगा। हमारी भाषा में अगर आप पूछिए, हर व्यक्ति प्रार्थना, भैया हाथ रख के प्रार्थना कर दे, काम हो जाएगा। इल्यूजन, इसी को हम आपके मारते हैं ना। हाँ, ये टच वाला खेल यहां नहीं होता है। यहां उसका टच होगा, मेरा कोई टच नहीं। मेरा उसके साथ टच और आपका भी उसके साथ टच, ताकि हम सब इक्वल। हालेलुया। मालूम ऐसा क्यों? नहीं तो लोग मेरी वर्शिप करने लगेंगे। ये नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इफ एनीवन फॉलोज मी, वांट टू फॉलो मी, अगर मुझे कोई फॉलो करना मांगे, पहली चीज अपनी खुद ही को मारना है। मैं नहीं, करने वाला वो है। यह है खुद ही को मारना। हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। और जिस दिन आपको मेरी बात ये समझ में आ जाएगी कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको उसके साथ जोड़ने के लिए बोल रहा हूं, आप कलीसिया में जुड़ जाएंगे। ये मसीह की देह है और मसीह आपके जीवन में डायरेक्ट काम करेगा। वो अपना काम खुद करता है। मनुष्य को वो स्पोक पर्सन बनाता है। जैसे मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से ही रेकमेंड करेगा करना है कि नहीं करना है। आप सिर्फ स्पोक पर्सन है। आप उसकी ओर से पब्लिक से बात कर सकते हो, पब्लिक को उसकी बातें समझा सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं। मर्जी उसकी होगी। ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। आई एम ओनली अ स्पोक पर्सन। जी, क्या दमिश्क, अब वो सोचने लगा, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके, शुद्ध नहीं हो सकता? ये इल्यूजन आपको यही बोलता है, मुझे कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है? मेरे जहां मैं रहता हूं, मेरे पास में भी तो होता है, मैं वहां पे जाऊंगा, वहीं चंगाई हो जाएगी। गॉड इज एवरीवेयर। इल्यूजन और डिल्यूजन का खेल देखिए, यहाँ पे दोनों आपको क्लियर एग्जाम्पल मिल रहा है। जी, इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। लेकिन अभी देखिए रास्ते में काम होगा, ऑन द वे। जी, तब उसके सेवक, किसके? नामान के सेनापति के, नामान सेनापति के सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसी को बता दिया कि इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये डिसाइड कर लो। जी, तब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लिखा है। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें वो निवास करता है, उसका आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करेगा। और वो व्यक्ति की पहचान ही, अगर वो परमेश्वर का भक्त होगा, तो वो परमेश्वर की ओर से आपको कुछ ऐसा मूर्खता का काम बोल देगा जो आपके माइंड में बहुत सवाल खड़े करेगा। ये तो मैं अपने देश में भी कर सकता था। नदी में नहाना की कोई बड़ी बात है? हमारे यहाँ भी नदियां, हमारी पवित्र नदियां, इनकी नदियां क्या ज्यादा पवित्र है? उसको इजराइल से चिढ़ती, इजराइल की नदियों से चिढ़ती। जी, यर्दन को जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। फिर वापस आया, कहने लगा ये गिफ्ट। उसने ना, मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर का जन कभी लालची नहीं हो सकता।
वो लोगों की यानी ढेर सारा बड़ा गिफ्ट का लालच नहीं करता है। जा, हाँ, वो नहीं लेता था। सच्चे सेवकों की पहचान बता रहे हैं। आज के जमाने में आप कहीं भी जाएंगे तो पहले आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। हर जगह पेमेंट का खेल है। सच्ची जगह पे मांगा नहीं जाता। स्वेच्छा से आपने दे दिया, ठीक, मांगा नहीं जाएगा। मांग लिया तो वो बंदा झूठा, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है। मांगने का उसके अंदर स्वभाव ही नहीं। राजाओं का राजा है, वो मांगेगा किससे? वो तो देता है, मुट्ठी खोलता है, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। अब आपको यहां पर कुछ दिखाई दिया, इसको घर में आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब आंख खुल गई। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आश्चर्य का। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड मैजिक? और मिरेकल, मिरेकल्स आर ऑलवेज रियल, मैजिक्स आर इल्यूजन्स। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों, नए नियम में आ जाइए, दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा सेकंड थिस्सलुनीकियन चैप्टर 2 और उसका 9 और 10 पद पढ़िए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि ये किन लोगों के लिए होगा धोखा? जिन्होंने Who is truth? Jesus said, I am the truth, I am the way, I am the life. आपने उससे प्यार नहीं किया। आप भ्रम से प्यार करते हैं, आप धोखे में प्यार करते हैं, और आपके प्यार में इतना धोखा भरा हुआ है कि कोई धोखा दे रहा है उसकी बात मान लेंगे, और यीशु मसीह आपसे सच कह रहा है वो नहीं मानेंगे। जी, जिससे उनका उद्धार होता, सत्य से प्रेम करने से आपका उद्धार होगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें आत्मा को नहीं भेजेगा। There is power. This is the negative power works among us. ये हमारे बीच में काम करेगी। जी, कि वे हाँ, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। अब बताइए कितने इसमें से निकल पाएंगे? अगर आप यानी स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं कि इसमें से बहुत कम निकलेंगे, तो इसको सोचने से अच्छा कि आप निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी सोचिए, क्योंकि अगर आप दूसरे के चक्कर में रहेंगे तो वो आपको अपने भ्रम में खींच ले जाएगा। ये एक ऐसी चीज है। हालेलुया। तो यहां पे आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, अपनी बातों को सबके साथ शेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, वो करने दीजिए, अटकने दीजिए। अब आप ये इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। 2 Thessalonians chapter 2 verse 9-10। The coming of the lawless one, the antichrist, is through the activity, ये activities के साथ आएगा जी, working of Satan, and will be attended by great power and with all sorts of pretended miracles and signs and delusive marvels, all of them lying wonders and by unlimited seduction to evil and with all wicked deception for those
perishing, who are perishing, going to perdition, because they did not welcome they did not welcome the truth, the truth, but refused but refused to love it, love it, that they might be saved. that they might be saved. Therefore, Therefore, God sends upon them God sends upon them a misleading influence, a misleading influence. यह है सामर्थ्य, मिसलीडिंग इन्फ्लुएंस. आपको इस समय वर्ल्ड में जो दिख रहा है, मिसलीडिंग इन्फ्लुएंस थ्रू टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स. दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा. अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए. जो बॉर्न अगेन होंगे उनको दिखना चाहिए जी. a working of error A working of error and a strong delusion and a strong delusion to make them believe to make them believe what is false, what is false, ताकि वो उस चीज को जो दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करे. in order that In order that all may be judged all may be judged and and condemned who did not believe in, who did not believe in, who refused to adhere to, who refused to trust in and rely on and rely on the truth, the truth, but instead but instead took pleasure took pleasure in unrighteousness. in unrighteousness. हालेलुया. आपको कुछ समझ में आया? हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा. इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है. अब मेरे साथ एक पद बताए. परमेश्वर, देखिए, इल्यूजन्स आपको बॉर्न अगेन होने के बाद भी मिलेगा. यीशु मसीह को मिले, हमने दिखाया. स्पिरिचुअल लाइफ में आपको इल्यूजन्स का सामना करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप डिल्यूजन में रहेंगे और फिर इल्यूजन होगा तो निकलने का कोई माध्यम है नहीं, सिर्फ इसके कि आप सरेंडर करें आके परमेश्वर के सामने कलीसिया में. नहीं, फाउंडेशन ही है. डिल्यूजन इज द फाउंडेशन. उसमें से निकलने के लिए आपको बॉर्न अगेन होने की जरूरत है. डिल्यूजन का मतलब आपके जीवन से डिल्यूजन हट जाएगा, इसका मतलब आप बॉर्न अगेन हो गए. जब तक डिल्यूजन नहीं हट रहा है तो आप बहुत भयानक सिचुएशन में हैं. लेकिन जो बॉर्न अगेन हो गए हैं उनको इल्यूजन्स मिलेंगे, फॉल्स लाइट्स मिलेगी, फॉल्स इनसाइट्स मिलेगा. कैसे? अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, हाँ कि ना? हाँ, ही इज द फादर ऑफ नेशंस. और ये विश्वासियों का भी मूल पिता है. फादर ऑफ फेथ बोलते हैं. फादर ऑफ फेथ ने परमेश्वर पे विश्वास किया, ठीक, उसकी आवाज को सुना, फॉलो किया, अपनी वाइफ को बताया कि परमेश्वर ने कहा है. उसकी वाइफ बांझ थी. उसने कहा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा बहुत पूरे नेशंस बनाऊंगा और ये नेशन इजराइल द नेशन में ये लैंड तुमको दे दूंगा. हाँ, तुझसे सारी जातियां निकाल दूंगा. ये प्रॉमिस था तेरे वंश से, यानी तेरे बेटे से. और उसकी पत्नी बांझ थी. उसको, उसकी वाइफ को एक इल्यूजन आया कि परमेश्वर ने कहा तो सही है, लेकिन माध्यम ये है कि मेरी दासी है ना, वो सैरोगेसी तय कर लेते हैं. इसको सैरोगेसी तय करके और ये काम हो जाएगा. वो परमेश्वर को पर विश्वास करता था लेकिन इल्यूजन में अपनी वाइफ के द्वारा फंसा. हाँ कि ना? वाइफ की बात मान ली और आज तक समस्या है. हालेलुया. आप ऐसे देख लीजिए, आप पूरा, हम होलसेल में भी आपको दिखा देते हैं. अब हम आपको दिखाते हैं इल्यूजन और डिल्यूजन का बेस शैतान की आत्मा और मिरेकल्स का जो आधार है वो परमेश्वर है. ओनली गॉड कैन डू मिरेकल. ओनली मिरेकल्स तभी होगा जब आप परमेश्वर के शरण में अपने आप को सरेंडर कर देंगे. नहीं तो डिल्यूजन में आप इल्यूजन पा के फंसते चले जाएंगे. दलदल है. अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए. ये मिरेकल होता कब है, किसके जीवन में होता है, कैसे परमेश्वर ये मिरेकल्स करता है? एक व्यक्ति को पकड़ता है और उस व्यक्ति को इस चीज से निकालता. मूसा सबसे बेस्ट एग्जांपल है. मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 7 अध्याय में आ जाइए. 7 अध्याय और 8 पद से पढ़िए. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा,
जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू किससे कह रहा है? ये नहीं, मूसा से कह रहा है। और कौन कह रहा है ना? वहां पर पढ़िए, किसने कहा? यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ना। और इसने मूसा से कहा, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने अपनी यानी मैनिफेस्ट प्रेजेंस दिखाई थी जलती झाड़ी। ये मैं हूं, मैं आग हूं, और आग में रोशनी भी होती है और भस्म करने की सामर्थ भी होती है, मैं वो हूं। और मूसा को उसने यानी अपने वश में कर लिया था, वो परमेश्वर के वश में चला गया, सरेंडर हो गया। तब मूसा को उसने बोला कि तुमको जाना पड़ेगा। मूसा ने कहा मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं कुछ नहीं, यानी बोलने में उसको दिक्कत होगी। उसने कहा तेरा बड़ा भाई हारून आ रहा है। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था, और वो तेरा नबी होगा, तू उसके लिए परमेश्वर के समान होगा। तो परमेश्वर का आत्मा किस में था? मूसा में। तो परमेश्वर का आत्मा मूसा के द्वारा बोलता था, मूसा के मुंह से, और हारून उसका बड़ा भाई वही करता था जो परमेश्वर का आत्मा बोलता था, यानी मूसा बोलता था। देखिए यहां भी पर्सन के थ्रू काम कर रहा है। यह है परमेश्वर का तरीका, निजाम। इसे हम और आप बदल नहीं सकते। आज के युग में मालूम क्या है, लोगों में सब धर्मी हो गए, सब कहते हैं हम कर लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ग्रेट डिसेप्शन है, और ये सब गलत चीजों से धोखे खा खा के लोगों के साथ ऐसा हो गया जी। तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की, इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ आज्ञा मानी। काम किसने किया? जब आप आज्ञा मानते हैं ना, तब परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन जब आप प्रयास करते हैं तो वो काम नहीं करता। अब आप प्रयास करते हैं या आज्ञा मानते हैं, आपको देखना है। हम तो आज्ञा मानते हैं, प्रयास नहीं करते जी। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, है? कोई मंत्र नहीं मारा। परमेश्वर के सेवक कुछ नहीं करते हैं। यीशु मसीह से लोग, यीशु मसीह कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर वो हाँ बोल दे, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। यीशु मसीह चंगा नहीं करता था, चंगाई तो उसके विश्वास से होती थी। आप पढ़ के देख लीजिएगा चारों गॉस्पेल, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, उसने कहा तेरे विश्वास ने। आज आप किस पर विश्वास करते हैं? दुआ पर कि प्रभु पर? प्रभु पे करते हैं तो प्रयास मत कीजिए। प्रयास, दुआ एक प्रयास है। प्रयास करना छोड़ दो, आदत छोड़ दो, ये गंदी आदत है। मांगना छोड़ दो, बड़बड़ाना छोड़ दो, उससे बोलना छोड़ दो, उसको बताना छोड़ दो। उसको सब मालूम है, वो तुम्हें देख रहा है। हमने आज पूरा वचन में शॉर्ट में आपको सब दिखा दिया। जो दुनिया चला रहा है उसको सब मालूम है, वो तुम्हारे विचारों को भी जानता है, तुम क्या सोचते रहते हो। हिंदुस्तान के लोग हमसे पूछिए क्या सोचते, 24 घंटे ये पैसा कहां से आएगा, पैसा 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 पैसा। उनके दिमाग में बस सिर्फ पैसा बसा हुआ है, और पास से पैसा, पास से प्रभु। पैसे की जगह प्रभु कभी नहीं आया। करो पैसा पैसा जी। तब फिरौन ने पंडितों और तुलना करने वालों को बुलाया। हाँ, राजा के पास भी ऐसे लोग थे, उसने पंडितों और तुलना करने वालों को बुलाया। हाँ, यानी जादूगरों को बुला लिया जी। और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया जैसा मूसा और हारून ने किया था। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वो भी अजगर बन गई। अब इसमें से इतने ढेर अजगर में से मूसा का अजगर कौन सा है? शैतान बराबर से आश्चर्य कर्म करता है, यहां पे दिखाया गया है। और नए नियम में इस बात को रखा गया है कि कलीसिया को लेकर भी यही होगा। यीशु मसीह ने जब कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, तो शैतान ने इतने ढेर अपने प्रतिनिधि खड़े कर दिए चर्च के नाम पे। अब तुम ढूंढो जाके कि कौन सी सच्ची है। आ गए, फंस गए सब। कहां फंसे? कलीसिया में जी। पर हारून की लाठी ने ले, हारून की लाठी के सांप ने उन सारे अजगरों को निगल लिया
और फिर वापस लाठी बन गई। ये दिखाता है कि परमेश्वर की सामर्थ के आगे शैतान की सामर्थ फेल हो गई, एक लिमिट तक काम करती। अब आप इसमें आगे देखिएगा, एक दो आश्चर्यकर्म इन लोगों ने और किए थे। आगे पढ़िए यहां से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है। अब कैसे कठोर हुआ था? नहीं, उसके जादूगरों ने भी वही किया, तो उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर के सेवक नहीं है, इन्होंने भी जादू किया, उन्होंने भी जादू किया, मन कठोर हो गया। आज लोगों का मन कैसे कठोर हो गया? आश्चर्यकर्म उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, अरे ये सब झूठ है जी। उसका मन कठोर हो गया और वो इस प्रजा को जाने नहीं देगा। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वो मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी नहीं चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है और अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन उसके कर्मचारियों के उनके देखते हुए नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। आगे पढ़ दीजिए। और नील नदी में जो मछलियां थी वो मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र में वैसा ही किया, तो भी उन्होंने भी वही कर दिया। अब फिर तीसरा आगे पढ़ेंगे, मेंढकों वाला। जैसे ही मेंढक का वो हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स, वैसे ही उन्होंने भी किया जादूगरों ने। लेकिन उसके बाद जब कुटकियां शुरू होती हैं, चौथा, वहां पे धूल के कण सब जो थे वो कुटकी बन गए, लोगों के दाने निकल आए। ये वाले पार्ट में आके वो जादूगर कहने लगे फिरौन से जाके, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। नए नियम में भी यही होगा, जहां जो वहां हुआ वही फिर होगा रिपीटेडली इन द टाइम ऑफ जीसस। जो मूसा के द्वारा शुरुआत हुई है वो यीशु मसीह पे जाके कंप्लीट होगा। अब आप यहां पे आ जाइए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, जल्दी से आ जाइए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस चैप्टर 3, उसके पहले पद से पढ़िए। पर ये जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब एक मिनट रुक जाइए। आजकल के लोगों के अंदर क्या है टेंडेंसी? सिर्फ सुख विलास चाहिए, सबको सुख विलास चाहिए, इसीलिए हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। वो सोचते पैसा आ जाएगा, सुख विलास आ जाएगा। आज ये जीवन शैली की बीमारियां हैं। ये क्यों आ रही हैं? विलासिता आपको बीमारियों में फंसा देगी। जी बिल्कुल नेचुरल लाइफ में रहिए। जी वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, यही तो हो रहा है। भक्ति की शक्ति दिखा रहे लोग, भक्ति का भेष धरे में शक्ति को नहीं मानते। जी ऐसों से परे रहना। कलीसिया के लोगों को बोला ऐसे लोगों से बच के रहना। जी इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसकर, अरे बाप रे कौन सी भाषा लिखी हुई है, छिछोरी स्त्रियों को शुरू से किसको माध्यम बनाया जाता है? यस बहुत जल्दी आइडिया कैच होता है शुरू से। जी वो जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में, हर प्रकार की अभिलाषाएं, लस्टफुल लेडीज। अब ये जनरल है, कोई अपने ऊपर स्पेसिफिकली आप ना लागू करिए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है और ये हो रहा है। जो सब प्रकार की अभिलाषाओं से वश में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंस। जी जी हाँ इसमें सब है। और सदा सीखती तो रहती है। ऐसी स्त्रियां सदा सीखती रहती हैं, ऑलवेज ट्राई टू लर्न। और सत्य की पहचान तक आज तक नहीं पहुंची। ये कलीसिया में पास्टरल लेटर है। ये पासबान को चिट्ठी लिखी जा रही, तिमोथियस पासबान है और जूनियर है, पौलुस लिख रहा है। जी ये पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा उसको तैयार कर रहा है। जी और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने, ये नाम अभी हमने जहां पढ़ा है ना, फिरौन के सामने उनके जादूगरों के जो दो हेड थे उनके नाम है यन्नेस और यम्ब्रेस। ये वहां पे नाम नहीं खोले गए, नए नियम में खोले गए। मूसा ने उन नामों को नहीं खोला, लेकिन वही आत्मा यहोवा परमेश्वर का आत्मा उसने पौलुस के द्वारा ये नाम खोल दिए कि ये दो थे। जी मूसा का विरोध कैसे किया था? काउंटरफीट मिरेकल्स, मैजिक दिखाकर वो मिरेकल्स को वो कर रहा था। वही शैतान आज फिर कर रहा है। द सेम इज इन दीज डेज। उस समय में मूसा के द्वारा जब परमेश्वर छुटकारे का काम कर रहा था, इजरायलियों को छुड़ा रहा था, तब होता। आज परमेश्वर लोगों को पापों की गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहा है कलीसिया में। आज फिर वही काउंटरफीट चर्चेस, काउंटरफीट टीचिंग्स, काउंटरफीट मिरेकल्स के द्वारा फिर से विरोध किया जा रहा है। समझ पाओ तो समझ लो, आंख खुल जानी चाहिए, वचन काफी है। जी वैसे ही जैसे वहां विरोध किया था काउंटरफीट मिरेकल्स, वैसे ही सत्य का विरोध वैसे ही होगा नए नियम में। जी तो ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हो गए हैं, पर वे इससे आगे, इनकी एक लिमिट है। जैसे वहां लिमिट थी ऐसे ही यह लिमिट है। हमने आपको ये दिखाया, जो वहां पे लिमिटेड काम, लिमिटेड मिरेकल्स, इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, सब फेल हो जाएगा। अब आप कहां फंसे हो, निकल आओ। परमेश्वर की ज्योति, सुसमाचार की ज्योति चमके, बॉर्न अगेन हो जाओ, और बॉर्न अगेन होने के बाद तुम्हारे जीवन में फिर कलीसिया में बने रहो। कब तक? जब तक प्रभु तुमको खड़ा ना कर दे। चल तू कुप्पी में तेल ले, मेरे साथ चल। हालेलुया। आपको यहां पर उसने जोड़ा है। कोई व्यक्ति किसी को कलीसिया में ना ला सकता है, ना जोड़ सकता है, ना उद्धार दे सकता, ना। दिस इज ऑल वर्क्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के काम है जो व्यक्तिगत करता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है? समर्पित, बिल्कुल सरेंडर। अपनी इच्छाओं को जो आपके अंदर पैदा होती रहती है, वही इच्छाएं हैं आपको जो इल्यूजन की तरफ ले जाती है।
आप इल्यूजन में फंसते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। कोई भी व्यक्ति, लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। वो वर्स मिलेगी आपको याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 पद। जी, परंतु वचन पर केवल सुनने वाले नहीं। आज कलीसिया, मैंने अपने जमाने में अपनी पूरी उम्र कलीसियाओं में देखा कि लोग वचन के सुनने वाले, चलने वाला एक भी नहीं। यहां तक कि बोलने वाला भी चलने वाला नहीं है। बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, चलने वाला कोई नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? सन्नाटा क्यों है? ये वो जवाब है जो आप मुंह से नहीं दे पा रहे। आप वचन के सुनने वाले हैं लेकिन चलने वाले नहीं हैं। यही तो प्रॉब्लम है। आप चाहते परमेश्वर आपके लिए काम करे, नहीं करेगा। आप परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा, इंग्लिश में। जेम्स 1:22 इंग्लिश में देखिए, अभी और खुल के क्लियर आएगा। हिंदी में बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, ओबे द। आपको रोज मैसेज दिया जा रहा, संडे से लेके और फिर संडे। ओबे द मैसेज। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो ओबे करना है आपको। लेकिन आप उस वचन को सुन रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ओबे कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही है। मैनिफेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देयर लाइव्स। जी, और नॉट मियरली listeners to it, betraying yourselves, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, स्वयं के साथ। जी, into deception, delusion का इस फिक्स स्टेट में ले जाने का वो डिसेप्शन बोलते हैं। आप धोखे में जाके फंस जा रहे हैं। जी, by reasoning कॉन्ट्रेरी टू द। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें जो सत्य है उसके विरोध में आपका विचार है और आप अब उसके विरोध में जीवन जी रहे हैं। कर रहे हैं ना ऐसा? बताने की जरूरत नहीं है, करेक्शन की जरूरत है। बताने से होगा कुछ नहीं, दोष लगाने से कोई फायदा नहीं। हम आपको दोष नहीं लगा रहे हैं, हम आपको उस दोष से अवगत करा रहे हैं जिसमें आप आज्ञा मान लेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाएगी और कार्य करने लगेगी। मैनिफेस्ट प्रेजेंस, जब न्यू टेस्टामेंट में मैनिफेस्ट प्रेजेंस है तो हम क्यों तुक्का लगाए कि प्रभु है, प्रभु करेगा? अरे नहीं कर रहा है, करेगा। तब करेगा जब हम पहले अपना कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और वो जब फंस जाता है और परीक्षा जो पाप है वो उसके अंदर पाप आता है और वो अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। थैंक यू जीसस। आपकी अभिलाषाएं आपको इल्यूजन और डिल्यूजन की तरफ लेके जा रही है। लेकिन अगर आप अपनी अभिलाषाओं को मार दें, आपको मरने की जरूरत नहीं, आपको अपनी अभिलाषाओं को मारने की जरूरत है। अगर आपकी अभिलाषाएं मर गई तो आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने लगेगा। थैंक यू जीसस। बॉर्न अगेन का मतलब केवल इतना है, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर जाना। जितने प्रभु यीशु मसीह के हैं, और वे जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उसे क्रूसीफाई कर दिया, फ्लेश को क्रूसीफाई कर दिया। अब हम ऐसे नहीं जिएंगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएंगे, और देखिए वो आपको जयवंत और फलवंत करेगा। थैंक यू जीसस। जितने लोग ऐसा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में छुटकारे के काम हो, प्रभु अपनी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट करे, प्रभु की ओर से छुटकारे हो, मिरेकल्स हो। मैजिक की ओर भागना छोड़ दीजिए, मैजिकल थॉट से अपने आप को बाहर निकालिए, और परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल वही है जो आश्चर्य कर्म करता है, उस पर, उसके वचन पर उस मन लगाइए, आज्ञा मानना शुरू कीजिए, ताकि वो काम करे और आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। हमारे विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन आपका वचन कभी गलत नहीं है।
हमारे विचारों से हम आपके वचनों को हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन में करेक्शन कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें केवल रिटन वर्ड नहीं दिया, बल्कि आपने पवित्र आत्मा भी दिया है, अपने पुत्र का आत्मा, और पुत्र के बलिदान के द्वारा छुटकारा देकर अपनी पुत्र के आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करके, जो हमें आपके वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवन को जयवंत और फलवंत करके अपनी महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपका वचन सब लोगों ने सुना, पवित्र आत्मा हम सब के दिलों में आश्चर्य कर्म करे, और जो लोग आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म बॉर्न अगेन हो, और एक नई शुरुआत हो, पुनरुत्थान के जीवन की शुरुआत हो, और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि महिमा के प्रभु आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।